अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल सर्कल, और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज कुछ और एक दो क्वेश्चंस इस पे कराए जाएंगे, और उसके बाद हम एक नया जो छोटा सा एक टॉपिक है दैट इज़ पावर, वो पढ़ेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर फिर क्लोज करेंगे। ठीक। सो अभी क्वेश्चन लिख लीजिए। A small body A slides from the height h down an inclined groove, passing into a half circle of radius h by 2. Assume the friction to be negligible. Find the velocity of the body at the highest point of its trajectory. ठीक, तो देखिए इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है। हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। उसके बाद ये सर्कल की शेप, ये पाथ जो है इसका शेप कुछ ऐसा है। दिस इज ग्राउंड। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए हैं। सो अब देख लीजिए मसला क्या है। हम क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से ऑलरेडी एक बॉल हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से एट ए हाइट एच, और ये शेप जो है ये फिर सर्कुलर आगे बन जाती है। इस सर्कल का रेडियस है h by 2। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप बताइए जब ये ऑब्जेक्ट जो है अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे सफिशिएंट होगी तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे इसको इनसफिशिएंट वेलोसिटी मिल रही है, जिसकी वजह से सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। रास्ते में ही जो है ये ऑब्जेक्ट लीव करेगा इस सरफेस को। ठीक है ना, और हमें उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ढूंढनी है। मान लीजिए यहाँ पर ये सरफेस को लीव कर रहा है। सरफेस को लीव करने का मतलब है जब ये सरफेस को लीव करेगा तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा था, सरफेस जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रही थी, नॉर्मल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि जब नॉर्मल 0 बनेगा या रस्सी में टेंशन 0 बनेगा, वो हाइट की फॉर्मूला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आप मुझे बता सकते हैं किस हाइट पे ये नॉर्मल फोर्स 0 बनेगा। शाबाश, u² प्लस RG by 3G, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहले मैं हाइट ढूंढूंगा किस हाइट पे ऐसा होगा, और उसके बाद इस पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी ढूंढेंगे। सो ये कौन सी हाइट होगी, उसके लिए मुझे u चाहिए यहाँ पे, यानी यहाँ पर वेलोसिटी। यहाँ पर एनर्जी प्योरली पोटेंशियल है और यहाँ पर एनर्जी प्योरली काइनेटिक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है बिकॉज ये ग्राउंड है। तो दैट मीन जो ऑलरेडी पार्टिकल की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ आके इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो मैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू mgh, और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। और आपको यहाँ पर वेलोसिटी बेटा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने u रखी है वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ mu²। ये कटेगा, सो u विल बी इक्वल टू 2 यहाँ जाएगा, स्क्वायर यहाँ जाएगा, √2gh। सो दिस इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। ये वेलोसिटी हमारी आई। अच्छा, लॉजिकली पूरा सर्कल कंप्लीट होने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती, हमें वेलोसिटी चाहिए थी √5rg। r इसका रेडियस है यानी h by 2 इंटू g, तो ये बनता √5/2 हुआ 2.5 hg। दैट मीन्स इतनी वेलोसिटी अगर होती तो सर्कल कंप्लीट होता। लेकिन देखिए हमारी वेलोसिटी कितनी है, इससे कम है, तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। नाउ यू फाइंड दिस हाइट, जहाँ पर नॉर्मल फोर्स 0 बनेगा। ऑब्वियसली u² के बदले लिखेंगे 2gh, बिकॉज स्क्वायर और रूट कटेगा। आई राइट 2gh प्लस rg, r इसका रेडियस है जो कि h by 2 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइड बाई 3g। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा g इनमें से कॉमन निकलेगा, वो इसके साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2h प्लस h by 2 हुआ 0.5 h, 1/2 हुआ 0.5 h, g ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, डिवाइड बाय आएगा बेटा 3, दैट इज 2.5 h by 3। सो ये वो हाइट है जिस हाइट पे क्या होगा, इस हाइट पे नॉर्मल फोर्स बेटा 0 बनेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी इतना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। We need to find the value of the velocity at this very point.
तो मान लीजिए ये यहाँ पर ये कोई हाइट है, सपोज यहाँ पर कोई हाइट है कितनी 2.5 h/3। अब क्या करें, कैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढी जाए? बहुत सिंपल है, आई कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो पार्टिकल की वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर एक दो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी हाइट की वजह से, और वेलोसिटी भी होगी, बिकॉज सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जीरो बना है, न कि वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी है, तो उस वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल में नहीं मूव करेगा, ये शायद यहाँ से मूव करेगा, इस वाले सर्कल में, जिस सर्कल में नॉर्मल फोर्स हो ही ना। ठीक, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन में फिर यूज करूंगा। तो यहां पर जो एनर्जी है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सो आई विल राइट हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ mu², दैट इज इक्वल टू यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी mgh। h हाइट कितनी है इस पॉइंट पे 2.5 h/3, मैंने लिखा mgh हाइट है बेटा इतनी। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे थी ये कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में, सो हाफ ऑफ mv², एंड v इज द वेलोसिटी एट दिस वेरी पॉइंट जो कि मुझे निकालनी है। तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ m व्हाट इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, √2gh। मुझे u² ढूंढना है, u² होगा 2gh। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, इट इज mg इंटू 2.5 h/3 प्लस हाफ ऑफ mv²। बस अब ये v का वैल्यू बेटा निकालना है, जो कि आप इजिली ढूंढ सकते हैं। तो बताइए, m कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 कटेगा, ये आएगा बेटा gh। दिस विल बी इक्वल टू, m तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, इट विल बी इक्वल टू 2.5 gh/3, ये वाली टर्म, और यहाँ पे आएगा v²/2। इसको यहाँ लाएंगे, ये बनेगा gh माइनस 2.5 gh/3, दैट इज इक्वल टू v²/2। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बनेगा 3gh माइनस 2.5 gh डिवाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू v²/2। 3gh माइनस 2.5 gh वो आएगा 0.5 gh डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू v²/2। 2 यहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 0.5 इंटू 2 हो गया 1, यानी gh/3, ये तो 1 हो गया, ये आएगा gh/3। स्क्वायर यहाँ जाएगा, ये बनेगा √gh/3। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस वेरी पॉइंट, जहां पर नॉर्मल फोर्स क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। बेटा और एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वी हैव अनदर क्वेश्चन। A body crosses the topmost point of a vertical circle with a critical speed. Its centripetal acceleration when the string is horizontal will be. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड कितनी होती है बेटा, rg के बराबर। हमें बताना है जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल का मतलब है जब पार्टिकल यहाँ गया है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्ट्रिंग बेटा हॉरिजॉन्टल है। हमें बताना है इस पॉइंट पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी। ऑलरेडी हम मानते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है बेटा v²/r के बराबर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर तभी √rg वेलोसिटी होगी जब यहाँ पे होगी √5rg, और जब यहाँ पे होगी कितनी √3rg। तो बस हो गया काम, यहाँ पर वेलोसिटी जो है इट इज √3rg। सो व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इक्वल v²/r यानी √3rg² डिवाइड बाय r, स्क्वायर रूट कटेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r कैंसिल होगा, इट विल बी इक्वल टू 3g। ठीक, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन when it passes through the mean position. The tension in the string is 3 times the weight of the object.
full stop. What is the maximum displacement of the pendulum with respect to vertical? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पे है तो इधर जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वेट। इस पॉइंट पे टेंशन किसके बराबर है शाबाश? 3 टाइम्स mg। हमें बताना है कि ये पार्टिकल जो होगा मैक्सिमम दूरी इसकी क्या होगी, जिस दूरी पे, उस दूरी पे आपको ये वर्टिकल एंगल आपको बताना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपको चाहिए। ये मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है उसके साथ ये वो लाइन हॉरिजॉन्टल इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। सबसे पहले मुझे बताया इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी में ढूंढूं तो मुझे उससे अंदाजा होगा कि ये कहां तक जा सकता है। तो कैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ढूंढेंगे? हमें पता है t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से t है, नीचे से एम जी है, सो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, या t इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। So tension at this point is equal to 3 times the weight. So 3 times mg minus mg, that is equal to mv square by r. This will be equal to 2 times mg will be equal to mv square by r. mm will get cancelled, ये r यहाँ जाएगा. So 2gr will be v square, that means v will be equal to under root of 2rg. और शायद आपको ये बात याद हो, मैंने बताया था कि लोवेस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2rg तो सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। पढ़ाए थे ना, ऑसिलेशन सब होती है। जब वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2rg या अगर इससे कम होगी तो ऑसिलेशंस होंगी, अगर इसके बराबर तभी ऑसिलेशन होगी, लेकिन पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। तो एंगल कितना बनेगा वर्टिकल के साथ? ऑब्वियसली 90 डिग्री। सो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा वर्क, फिर एनर्जी हमने पढ़ी, फिर उनको रिलेट किया आपस में, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सो ऑन। आज हम पावर पढ़ने जा रहे हैं। अब पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है कितनी तेज़ी से वर्क हो रहा है। आई कैन सिंपली राइट एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ कॉल्ड एज पावर। ठीक है ना? सो लॉजिकली अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कहीं पर वर्क हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है 4 जूल का, सपोज ये और एक ऑब्जेक्ट है, इस पे वर्क हो रहा है 4 जूल का ही, दैट मीन्स दोनों के लिए वर्क सेम। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा, मान लीजिए ये वर्क इसमें 1 सेकंड में हो गया और ये वर्क इसने 20 सेकेंड्स में कर लिया, तो लॉजिकली कुछ डिफरेंस तो लगना चाहिए। दोनों का वर्क तो सेम है, लेकिन ये वाला बंदा जो है ये तेज़ी से इसने 1 ही सेकंड में वर्क किया, दैट मीन्स इसने कम टाइम में ज़्यादा वर्क किया, इसने ज़्यादा टाइम में इतना वर्क किया। सो ये जो है ये वाला बंदा, इसका पावर ज़्यादा माना जाएगा, बिकॉज यूनिट टाइम में जो ज़्यादा वर्क करेगा उसका पावर अकॉर्डिंगली क्या होगा? ज़्यादा। सो पावर टाइम के साथ रिलेट है। ठीक है ना? अगर तेज़ी से काम हो रहा है, तेज़ी से वर्क हो रहा है, दैट मीन्स पावर ज़्यादा है। सो पावर जो होगा इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम, और समटाइम्स वी कैन से एवरेज पावर निकालना होगा तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, या इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। शॉर्ट में पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? सो अगर इसका यूनिट हम देखेंगे, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का है सेकेंड, जूल बाई सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वाट। पावर का बेटा यूनिट जो है वाट है। और भी यूनिट्स पावर के हम देखते हैं, कभी कभार हम देखते हैं किलो वाट। किलो वाट का मतलब है 10⁻³ वाट, 1000 वाट। कभी कभार हम मेगावाट कहते हैं, मेगावाट का मतलब है 10⁻6 वाट एंड सो ऑन। और कभी कभार हॉर्स पावर भी हम यूज़ कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर जो होता है इट इज इक्वल टू 746 वाट। सो इट इज़ ऑल अबाउट पावर। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसका यूनिट जो है इट इज़ जूल पर सेकेंड। ओके,
अब हम कभी कभार ऐसा भी देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि मैंने और अभी अभी लिखा है, पावर जो होता है, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है, मान लीजिए एक सिंपल सा केस पढ़ाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लिया जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जब मैं ले रहा हूँ टोटल टाइम, मान लीजिए 2 आवर्स इसको लगते हैं, 2 आवर्स में 8 जूल का वर्क हो गया। तो पावर हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क कितना हो गया डिवाइड बाई टोटल टाइम, उसको कहते हैं एवरेज पावर। अब अगर मैं देखूंगा स्मॉल टाइम में जब टाइम बहुत कम था, स्मॉल टाइम dt टाइम में कितना कितना वर्क हुआ है, सो स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम, दैट विल बी डिनोटेड एज, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर अगर हमें ढूंढना होगा वो होता है dw/dt, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये डिलीवर हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। सो क्या मैं इसके बदले ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस है सपोज dr, क्या मैं स्मॉल वर्क डन के बदले, अगर यहाँ पर फोर्स F है पार्टिकल पे, सो स्मॉल वर्क डन के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, F डॉट dr ऑब्वियसली डिवाइड बाई dt। सो आएगा F डॉट, व्हाट इज dr बाई dt? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल टाइम, इट इज वेलोसिटी, F डॉट v। सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एंड इट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसलिए याद रखिए, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढना होगा, आप फोर्स ढूंढेंगे, आप वेलोसिटी ढूंढेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी गिव द पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ सपोज we have a water pump over here and we need to lift the water from the ground and eject this water with some velocity. So what should be the power of the water pump? या हमें कितना पावर लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि ये पानी को हम बाहर निकाल सकें और इजेक्ट कर सकें विद सम वेलोसिटी। सपोज हम जो पानी ऊपर ला रहे हैं उसका मास m है, m अमाउंट हम ऊपर ला रहे हैं, तो ऊपर लाने के लिए पहले कितना वर्क डन हमें लगेगा, कितना वर्क डन लगेगा लिफ्ट कराने में, कितना मास m, वो पानी जिसका मास m है, mgh लगेगा अगर इसकी हाइट बड़ा h है। सो mgh will be the work done in lifting the water up and, और हमें क्या करना पड़ेगा, और जो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हैं वो भी एक वर्क डन का एक हिस्सा है। दैट मीन्स हमें और एक वर्क डन भी करना पड़ेगा इसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने में, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन लिफ्टिंग एंड इम्पार्टिंग द काइनेटिक एनर्जी? टोटल वर्क डन जो बेटा हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू mgh plus half of mv square. So I will write it is mgh plus half of mv square. ओके, ये टोटल वर्क डन हो गया। तो पावर, टोटल पावर कितना होगा? टोटल पावर विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। सो व्हाट इज टोटल वर्क डन? वर्क डन बाई टाइम, दैट इज mgh प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम जो हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू t। और उसके बाद अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे, m बेटा कॉमन निकलेगा और साथ में आएगा gh प्लस v स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई t। सो दिस विल बी द पावर, ये वो पावर होगा, इट शुड बी द पावर ऑफ द पंप, और इट शुड बी द पावर डिलीवर्ड, और इट शुड बी द पावर एब्जॉर्ब्ड in order to lift the water up and eject its with some velocity। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सीन है। अब कभी कभार हम इजेक्ट नहीं करवा रहे, अगर वेलोसिटी 0 होगी तो पावर कितना होगा? इट इज इक्वल टू m बाई टी इंटू जी एच। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आप इस पे लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, what is the power of an engine which can lift 600 kilogram, which can lift 600 kilogram of coal per minute from a mine 20 meter deep। बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है।
हमें कितना मास लिफ्ट कराना है, एक माइन में से ऊपर लिफ्ट कराना है, कितना मास 600 किलोग्राम, कोल का 600 किलोग्राम हमें लिफ्ट कराना है 1 मिनट में। सो टाइम जो है इट इज़ 1 मिनट। तो बस लिफ्ट कराना और कुछ नहीं करना है। हाइट जो दी हुई है इट इज़ 20 मीटर। सो पावर कितना लगेगा, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन कितना होगा बेटा, mgh डिवाइड बाई टाइम t। मास कितना हम ऊपर ला रहे हैं 600 Gs, 10 कितनी हाइट से ऊपर ला रहे हैं 20, कितने टाइम में 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड्स में। ये जीरो कटेगा, इट इज़ 10, 10 × 10 इज़ 100, दैट मीन्स 100 × 20, सो आएगा 2000 जूल पर सेकेंड आप लिख सकते हैं इसका यूनिट। सो या वाट भी लिख सकते हैं, 2000 वाट पावर जो हमारा होगा ये इंजन का पावर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर है, आप अगर लिखना चाहेंगे, ये वाटर पंप है, राइट डाउन ए क्वेश्चन। ए 2 किलोवाट मोटर पंप, अभी पावर वहीं से दिया हुआ है। ए 2 किलोवाट मोटर पंप pumps out water from a well 10 meter deep, full stop, calculate the quantity of water pumped out per second। ठीक है, तो हमें लिखना है मास पर यूनिट टाइम, हमें चाहिए मास पर यूनिट टाइम। पावर वहीं से दिया हुआ है, कितना है 2 किलोवाट, दैट इज 2000 वाट। ओके, और हाइट जो डेप्थ जो दी हुई है उसको हम h अब लिखेंगे, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, ओके। और अब फॉर्मूला आपके सामने है, हमें m/t निकालना है, मास पर यूनिट टाइम हमें निकालना है। सो p के बदले बेटा हम लिखेंगे 2000, दैट इज m/t प्लस वेलोसिटी हम बिल्कुल भी नहीं इसको दे रहे हैं, और साथ में आएगा gh, g है 10, h है 10। सो ये 10 10 हो गया 100, 100 by 2000 हो गया 20। सो इट इज m/t दैट इज 20 kg per second। दिस विल बी मास पर यूनिट टाइम इजेक्टेड। ठीक है, तो पावर के ऊपर हम और भी कॉन्सेप्ट्स अभी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। थैंक यू वेरी मच।